हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के हिमालयन प्रदेशों में अभी के समय एक ऐसी घटना हुई जहां पर सामान्य से विपरीत दिशा में अर्थात धरातल से आसमान की ओर एक ऐसी बिजली चमकी जो कि वास्तविकता में अंतरिक्ष की ओर बेसिकली गमन कर रही थी, तो शायद ये जानकारी जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन डियर, आपको आश्चर्य तब और भी ज्यादा होगा जब मैं आपसे ये कहूं कि ये जो बिजली थी ये सामान्य बिजली के बजाय लगभग 50 गुना अधिक स्ट्रांग थी और इसकी ऊंचाई हमारे वायुमंडल के अर्थात हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में आयन मंडल तक थी, अर्थात उस स्थान तक थी जहां से अंतरिक्ष बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको काफी रोमांचित करने वाली है और साथ ही आपके लिए काफी रोचक होगा इस फिनोमिना को समझना जिसे भारत के ज्यादातर लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने कवर करा। चलिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस लाइट का आप नाम जाने, इसे कहा जाता है ब्लू जेट, अर्थात ये एक प्रकार की ऐसी लाइटनिंग है जो रेयर से भी रेयरेस्ट केस में दिखाई देती है। आई नो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि भाई एग्जैक्टली ये लाइट होती कैसी है, तो जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम आपको बताएगा कि भाई ये जो लाइट है ये सामान्य थंडर है, अर्थात सामान्य तौर पर जो बिजली हम देखा करते हैं वो है, और इसके विपरीत आप यहां से ध्यान से देखिए इस प्रकार से वो बिजली जो सीधे आसमान की ओर जा रही है, और इसी बिजली का और भी बड़ा प्रकार आपको दिखाई देगा जहां पर जो लाइटनिंग है वो सीधे ऊपर की ओर देखने को मिल रही है। अब ये जो पूरी घटना है जरा ध्यान से सुनिए तो आप एक बात समझ पाएंगे कि नासा के द्वारा एक ऐसी रेयर इमेज शेयर करी गई जो शायद आप अभी मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि भाई इस प्रकार की कुछ लाइटें जमीन से चलती हुई आसमान में अंतरिक्ष की ओर जा रही थी। इन इमेजेस को बेसिकली नासा ने शेयर करा और शेयर करते हुए जानकारी भी दी कि भाई ये रेयरेस्ट इमेजेस हैं क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की लाइटनिंग की जानकारी तो है भाई, पर एग्जैक्ट विजुअल्स की कमी रही है, जिसे नो डाउट हमारे हिमालयन प्रदेश में होने वाली इस घटना ने ओवरकम कर दिया। तो चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज तो भाई ये घटना एग्जैक्टली हुई 18 जून के आसपास, जहां पे सिक्किम में जो है वो कुछ दिनों पहले से ही 18 जून से ही बेसिकली भारी बारिश चल रही है। आई थिंक आपको पता है भाई कि भारत में मॉनसून का आगमन हो चुका है। अब इस आगमन के साथ वहां भूस्खलन और कुछ स्थानों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। बट इसी बीच अचानक से नासा के द्वारा पिक्चर रिलीज करी गई जिस लाइट की हम चर्चा कर रहे हैं इसको इंगित करते हुए, जहां यह बताया गया कि ये जो लाइट है इस लाइट को ब्लू जेट के नाम से ज्यादातर जाना जाता है, और ये जो लाइट है ये एक विशाल काय जेट होती है जिसका आकार सामान्य बिजली की तुलना में काफी अधिक होता है। और यहां मैं आपको एक बात बताऊं तो ध्यान दें तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार देखी गई है। अभी से कुछ समय पहले ये बिजली जो है हमें बेसिकली बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में भी देखने को मिली थी। अब ये जो बिजली है जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से अधिक होती है, और ये चलते हुए जो है आश्चर्यजनक रूप से ये आयन मंडल तक जो है वो पहुंची थी। सामान्य बिजली की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। और यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करूं, याद रखिए कि सामान्य बिजली से 50 गुना अधिक का अर्थ क्या है। तो एक सामान्य जो ठंडर होता है जिसे हम अक्सर जो मॉनसून की ऋतु होती है उसमें देखा करते हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई बहुत विरले दिखने वाली घटना नहीं है, रेयर इवेंट नहीं है, पर उस सामान्य दिखने वाली गरज चमक की शक्ति की अगर मैं बात करूं तो कुछ जो तड़ित झंझा अर्थात लाइटनिंग है, इन सम केसेस इसकी जो पावर है डियर ये कभी आइटम बॉम्ब अर्थात परमाणु हथियार से भी अधिक शक्तिशाली होती है, अर्थात इससे 50 गुना अधिक शक्तिशाली है ये ब्लू जेट। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि एग्जैक्टली इस ब्लू जेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए जरा इसे फ्री हैंडली समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहां ध्यान से देखें तो मैं आपको अगर जो मेघ निर्मित होते हैं, जो बादल निर्मित होते हैं, उनका आकार अगर आपको समझाऊं तो भाई एक सामान्य बादल का आकार कुछ इस प्रकार से अगर है तो इस बादल के
रिस्पेक्ट में आप पाएंगे कि एक सबसे बड़ा बादल हुआ करता है जिसे हम कहते हैं कपासी वर्षा मेघ या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और यह जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, याद रखिएगा, इस क्लाउड की एक विशेषता होती है कि भाई इसमें होती है एक्चुअल लाइटनिंग, अर्थात वास्तविकता में केवल इसी प्रकार के मेघ जो है वो तड़ित झंझा अर्थात लाइटनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब हम रिवर्स लाइटनिंग की बात करते हैं, अर्थात वो लाइटनिंग जो जमीन से उठती हुई आसमान और अंतरिक्ष की ओर दिखाई देती है, अगर हम इस लाइट की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में लाइटनिंग क्यों होती है इसे समझें। आप पाएंगे कि जो क्लाउड होता है उसके एक पार्ट में, एक हिस्से में आवेश का निर्माण होता है और इसी प्रकार से उसके दूसरे हिस्से में भी जो आवेश हैं अर्थात जो आयंस हैं इनका फॉर्मेशन होता है। अब यहां ध्यान से समझिए, जब कभी बारिश होगी और बारिश की बूंदें यहां से इस क्लाउड से होते हुए नीचे आती हैं तो इस क्रम में हवा ऊपर की ओर होती है, पानी की बूंदें नीचे की ओर होती हैं और इस प्रकार के जो फ्रिक्शन है इसके कारण इस बादल में जो चार्ज आपको दिख रहा है यह निर्मित होता है, जो सामान्य स्थिति है। अब जब यह आवेश बहुत अधिक हो जाता है तो प्लस से माइनस की ओर एक स्पार्क जनरेट होता है जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। अब यही स्थिति अगर इस मेघ का आकार बहुत बड़ा हो तो अगर मेघ काफी ऊर्ध्वाधर अर्थात हॉरिजॉन्टली काफी लॉन्ग हो तब के केस में जो धन आवेश है या इत्तेफाकन अगर यहां ऋण आवेश बना है तब की स्थिति में यह जो है पृथ्वी के न्यूट्रल से जो है अपने आप को मैनेज कर लेता है। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी की सतह है यह आवेश शून्य होती है, यह न्यूट्रल होती है। तो जब भी कभी मेघ बनता है यानी कि वो मेघ जो वर्षा कराते हैं उनका जिस समय निर्माण होता है उस समय मेघ अक्सर चार्ज हो जाते हैं और इनके चार्ज होने का कारण हवा का इनसे होकर ऊपर जाना और बारिश की जो बूंदें हैं उनका नीचे आना, इस रबिंग के कारण इनमें जो है वो आवेश निर्मित होता है। और ये जो आवेश है याद रखिए इसके कारण आप पाएंगे कि इनमें धन और ऋण बनते हैं और ये आवेश डिस्चार्ज होता है एक स्पार्क के फॉर्म में जिसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। गिरना किसे कहा जाता है? तो जब यही धन और ऋण का जो बैलेंसिंग है वो बादल में अर्थात मेघ में ना होकर मेघ और पृथ्वी के बीच में अगर हो जाए तब हम कहते हैं कि बिजली गिर गई है। पर अब यहां प्रश्न आता है कि भाई बिजली का आसमान की ओर जाना कैसे संभव है? तो यहां पर यह बताया गया कि भाई ये जो कपासी वर्षा मेघ आप देख रहे हैं जब इनका आकार बेइंतहा बड़ा होता है उस कंडीशन में जब जिस प्रकार से बिजली जो है वो अपना आवेश न्यूट्रल करती है धरातल के साथ, डियर उसी प्रकार से रेयर में भी रेयरेस्ट इवेंट ये होता है जब इस स्थान पर जो आवेश हो ये आयन मंडल के आवेश के साथ अपने आप को न्यूट्रल कर ले। अर्थात जिस प्रकार से बिजली बेसिकली न्यूट्रल होती है हमारे धरातल के साथ, बादल का आवेश अपने आप को न्यूट्रल करता है धरातल के साथ, डियर वैसा ही न्यूट्रल बिहेवियर या न्यूट्रल गेनिंग अगर क्लाउड कर ले बेसिकली आयन मंडल के आयनों के साथ, तब इस डिस्चार्ज को रेयर से भी रेयरेस्ट डिस्चार्ज कहा जाता है। और यह तभी होगा, आप इमेजिन करें, यह डिस्चार्ज तभी होगा जब इस मेघ का आकार बहुत बड़ा होगा, इस क्लाउड का साइज मैसिव होगा, अर्थात मैसिव साइज का क्लाउड हो, उस क्लाउड में बहुत सारा आवेश हो, और आवेश है इसका मतलब है उसके अंदर पानी बहुत सारा है यानी कि बारिश करा रहा है वो। और इस कंडीशन में जब उसका आकार बड़ा है, बारिश हो रही है, उसमें आवेश ज्यादा होगा और वो आवेश बजाय पृथ्वी में न्यूट्रल होने के ऊपर वाला पार्ट जो है आयन मंडल के साथ अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है और इससे जो स्पार्क जनरेट होता है उसे हम ब्लू जेट के नाम से जानते हैं। एक बेहद ही रेयर, एक बेहद ही विरले घटित होने वाली यह घटना है। आई थिंक डेफिनेटली आपके लिए वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से यह भी समझने में थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे कि एग्जैक्टली लाइटनिंग होती कैसे है और यह भी जान पाएंगे कि इसका रिवर्स लाइटनिंग यह किस फिनोमिना के द्वारा होती है। यह इवेंट खासा जो है वो विरले दिखाई देता है। अगर आप इसी प्रकार से अपने आईएएस की तैयारी को भी रोचक मैनर में प्ले करना चाहते हैं तो डियर आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है बेसिकली हमारे साथ
यूपीएससी के बैचेस को ज्वाइन करने की और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपका आईएएस का सपना आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसे क्लियर कर पाएं, उस सपने को पूरा कर पाएं, तो डियर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी IQ के P2I बैचेस बेसिकली लॉन्च हो चुके हैं। इनमें क्लासेस 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी और ये क्लासेस बेसिकली प्योर हिंदी माध्यम में स्टार्ट होने वाली हैं, एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने में इंटरेस्टेड है। मैं मानकर चलता हूं कि आप उन सीरियस एस्पिरेंट्स में से एक होंगे जो इन बैचेस का पार्ट बनेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। इतना ही नहीं, याद रखिए कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली ज्योग्राफी है, तब के केस में भाई आपके पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यह अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल को पढ़ने की, उसे समझने की, और एक ऐसा ऑप्शनल जो सभी ऑप्शनल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रोचक है, सबसे ज्यादा आपके लिए इसीलिए उपयोगी है क्योंकि ये वो ऑप्शनल होने वाला है जो कि यूपीएससी के इवन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली डोमिनेट करता है। अर्थात ये ऑप्शनल ऐसा ऑप्शनल है जो आपके प्री में आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता है। मोर देन 30 क्वेश्चंस, 30 से ज्यादा प्रश्न ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं जो अन्य विद्यार्थियों के लिए बेइंतहा कठिन होंगे, पर आपके लिए देवर लाइक अ पीनट, आपके लिए वो बेहद आसान होंगे क्योंकि आप ऑनर्स लेवल तक की पढ़ाई करके आने वाले हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली ज्योग्राफी को एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे, इसका पार्ट बनेंगे और इन बैचेस के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड, मेटल हार्ड बनाकर रहेंगे। ध्यान दीजिए कि इनमें भी कक्षाएं जो है वो 30 जून से स्टार्ट होने वाली हैं और दोनों ही केसेस में अगर आपको P2I बैच ज्वाइन करना है अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच ज्वाइन करना है तो ध्यान दें आपको जो कॉस्ट शो हो रही है अर्थात 29,999 एंड जो कॉस्ट ऑप्शनल बैच की दिखाई दे रही है 15,999, ये दोनों ही कॉस्ट आपको तभी मिलेंगी जब आप बेसिकली यूज करने वाले हैं AK लाइव कोड का। अर्थात यू हैव टू यूज द AK लाइव कोड अगर आप P2I ज्वाइन करते हैं या आप मेरा ऑप्शनल बैच ज्वाइन करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस कोड के माध्यम से आपको सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगा। सो विदाउट बहुत ज्यादा हेजिटेशन, बहुत ज्यादा ना सोचें, अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।